हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी खबर है हम सब के लिए। हमारे जीएसटी के रिटर्न्स के ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ रिटर्न्स के केस में लेट फी को भी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है और कुछ केसेस में हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें भी रिलीफ दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 मई 2021 को हमारे पास 4 नोटिफिकेशन आए हैं और चारों ही अलग अलग रिटर्न्स की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन रिटर्न्स के डेट को एक्सटेंड किया गया है, कहां कहां लेट फी को वेव किया गया है और इंटरेस्ट में हमें रिलीफ दिया गया है। हमारे पास 1 मई 2021 के ये सारे नोटिफिकेशन है, जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 8, 9, 10 और 11। ठीक है, और ऊपर हिंदी में है, नीचे अंग्रेजी में है और इसमें लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी तो मैंने इसका एक समरी बना दिया है जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए यहीं से देखते हैं। ठीक है, अपना पॉइंट है सीरियल नंबर, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस, रिलीफ फॉर टैक्स पीरियड, मतलब कि किस किस मंथ या फिर क्वार्टर के लिए रिलीफ दिया गया है, लेट फी में क्या रिलीफ है और इंटरेस्ट में क्या रिलीफ है। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 किन के लिए है, बोल रहे हैं टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि वैसे टैक्स पेयर जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ से ज्यादा था। ठीक है, और इनको किस किस महीने के लिए रिलीफ दिया गया है, मार्च 2021 के रिटर्न के लिए और अप्रैल 2021 के रिटर्न के लिए। ठीक है, तो जब हम मार्च 2021 की बात करेंगे तो इस केस में हम जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, मतलब कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, वो देखेंगे 2019-20। और जब हम अप्रैल 2021 की बात करेंगे तो उस केस में हम जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे वो देखेंगे 2020-21। ठीक है, अब ये क्या रिलीफ दे रहे हैं देखिएगा, बोल रहे हैं लेट फी वेव्ड इफ रिटर्न फाइल्ड विद इन। लेट फी को वेव कर दिया जाएगा अगर आप इस समय के भीतर रिटर्न फाइल कर लेते हैं। किस समय के भीतर बोल रहे हैं, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अगर आप इनके ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर भी रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो लेट फी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनका जो ओरिजिनल ड्यू डेट है यहाँ पे लिख दिया है। मार्च 21 के लिए हमारा ड्यू डेट था 20 अप्रैल 2021 इन टैक्स पेयर्स के लिए, और अप्रैल 2021 के लिए हमारा ड्यू डेट होगा 20 मई 2021। तो ये बोल रहे हैं कि जो ड्यू डेट है इसके अगले 15 दिन तक अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो लेट फी को वेव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है पूरा 15 दिन जोड़ के कि मार्च का रिटर्न मतलब कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। तो बोल रहे हैं मार्च का रिटर्न अगर आप 5 मई 2021 तक, ठीक है, और अप्रैल का रिटर्न अगर आप 4 जून 2021 तक फाइल कर लेते हैं तो फिर आपको लेट फी नहीं देना होगा, लेट फी वेव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। ये हम किन की बात कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब वैसे ही इनको कुछ ब्याज में भी रिलीफ दिया गया है। क्या रिलीफ दिया गया है, 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। मतलब कि मार्च के लिए अगर आप 5 मई 2021 तक रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट देना होगा केवल 9% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 मई के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर एक तो आपका लेट फी वेव नहीं होगा, पूरा लेट फी भी देना होगा और पूरा इंटरेस्ट भी देना होगा, मतलब कि 18% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पे जब हमने लेट फी की बात करी तो एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बोल रहे हैं कि लेट फी तभी माफ होगा जब आप अपने ड्यू डेट के 15 दिन के भीतर रिटर्न फाइल कर लेते हैं। मतलब कि ये मार्च का रिटर्न 5 मई तक और अप्रैल का रिटर्न 4 जून तक। अगर आप 6 मई को मार्च का रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आपको पूरा लेट फी देना होगा। मतलब कि ये जो ड्यू डेट है 20 अप्रैल से 6 मई तक का ₹50 पर डे के हिसाब से। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे जगह पे कौन है, वैसे टैक्स पेयर जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ₹5 करोड़ से कम था। ऊपर हमने देखा था ज्यादा वालों के लिए, यहां बोल रहे हैं जिनका 5 करोड़ से कम है या फिर 5 करोड़ रुपए तक है और वो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। मंथली जीएसटीआर 1 और 3B दोनों फाइल कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा देखिएगा। इनको भी देखिएगा मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए रिलीफ दिया गया है। ओरिजिनल जो ड्यू डेट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बोल रहे हैं इनके लिए रिलीफ है 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। मतलब कि जो ड्यू डेट था उसके अगले 30 दिन तक भी अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो फिर आपको लेट फी नहीं देना होगा। मतलब कि मार्च का रिटर्न अगर आप 20 मई 2021 तक
और अप्रैल का रिटर्न आप 19 जून 2021 तक फाइल कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह का लेट फी नहीं देना है, लेकिन इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट में भी इनके लिए बहुत ज्यादा रिलीफ है। क्या रिलीफ है? बोल रहे हैं कि नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 9% फॉर द नेक्स्ट 15 डेज एंड 18% देयर आफ्टर। मतलब कि ड्यू डेट के बाद अगले 15 दिन तक फाइल कर लेते हैं फिर कोई भी ब्याज नहीं देना है, 15वें दिन से 30वें दिन तक फाइल कर लेते हैं फिर 9% के हिसाब से ब्याज देना है, और 30 दिन तक का जो रिलीफ है उसके बाद फाइल करेगा फिर कोई रिलीफ नहीं है, पूरा 18% के हिसाब से ब्याज देना है। मतलब कि मार्च के लिए देखिए क्या बोल रहे हैं कि मार्च का रिटर्न अगर आप 5 मई 2021 तक फाइल कर लेते हैं फिर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना है। 6 मई से 20 मई तक के बीच में फाइल करेंगे फिर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, अगर 20 मई के बाद करेंगे फिर 18%। वैसे ही अप्रैल के लिए अगर 4 जून 2021 तक फाइल कर लेते हैं रिटर्न फिर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर 5 जून 2021 से 19 जून 2021 तक फाइल करेंगे फिर 9% इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद करेंगे फिर 18% यानी कि पूरा। क्लियर है? तो यहां देखते चलिए एक एक करके। अब तीसरे पॉइंट में आ रहे हैं वैसे टैक्स पेयर जिनका की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और वो QRMP स्कीम में है, मतलब कि अपना तिमाही GSTR1 और GSTR3 भी फाइल कर रहे हैं, मतलब कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उनके लिए तो ये जो चौथा क्वार्टर है उसका ड्यू डेट क्या था सबको पता ही है, 24 अप्रैल 2021। अब ये बोल रहे हैं आपका भी हम लेट फी वेव कर देंगे अगर आप अपने ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर लेते हैं। मतलब कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टरली रिटर्न है आप 24 मई तक फाइल कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का लेट फी नहीं देना है। क्लियर है? वैसे ही इनको ब्याज में भी छूट दिया गया है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद अगले 15 दिन तक रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो कोई भी ब्याज नहीं देना है, और 15वें दिन से 30वें दिन तक 9% और 30वें दिन के बाद से 18%। मतलब कि अगर आप जैन से मार्च वाले क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर लेते हैं 9/5/2021 तक तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर 10/5/21 से 24/5/21 के बीच में करेंगे फिर 9%, और 25/5/21 से आपको 18% इंटरेस्ट देना होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, आपको मैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तीनों के लिए बोल रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट तब भी लगेगा जब आपका किसी भी तरह का नेट कैश लायबिलिटी है। मतलब कि आपको कैश लेजर में पैसे जमा करा के और तब उस कैश से लायबिलिटी को सेटअप करना है। उसी केस में अगर आपका जो लायबिलिटी है वो आपके ITC से सेटअप हो जा रहा है या फिर आपका किसी भी तरह का लायबिलिटी ही नहीं है, फिर उस केस में इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। ठीक है, आइए अब पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? यह है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए कि आपका जो क्वार्टर 4 का CMP 08 है, ठीक है, मतलब कि जैन टू मार्च वाला CMP 08, ये हम सबको पता ही है कि CMP 08 किसी भी तरह का रिटर्न नहीं है, ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है। तो क्योंकि स्टेटमेंट है इसलिए इसके केस में लेट फी लगेगा ही नहीं, क्योंकि लेट फी केवल रिटर्न्स का लगता है। ठीक है, इसका ड्यू डेट था आप सबको पता ही है 18 अप्रैल 2021, तो इसके केस में लेट फी तो लगना नहीं है लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या लगेगा? वही ड्यू डेट के 15 दिन तक कुछ भी नहीं, और 15 से 30वें दिन तक 9% और 30वें दिन के बाद से 18%। मतलब कि 3 मई 2021 तक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगना है इसका, 4 मई से 18 मई तक 9% और 19 मई से 18%। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं ये भी कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए और इंपॉर्टेंट भी है। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को 2019-20 से सबको पता ही है कि एकदम जरूरी है एनुअल रिटर्न फाइल करना, और 2019-20 से हमारा जो एनुअल रिटर्न है वो है GSTR4। फिनेंशियल ईयर 2021-20 का जो एनुअल रिटर्न है उसको फाइल करने का लास्ट डेट था 30 अप्रैल 2021, जिसको कि अब एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है हमारे फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो हमारा एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का, जिसका की नाम है GSTR4, उसको फाइल करने का लास्ट डेट अब 31 मई 2021 है। वैसे ही ध्यान दीजिएगा जॉब वर्कर्स के लिए है, जॉब वर्क के केस में आपको ITC 04 फाइल करना होता है, और जैन टू मार्च वाले क्वार्टर का जो ITC 04 है उसको फाइल करने का लास्ट डेट है 31 मई 2021। तो हमारे GST में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे और मैंने आपको सारे बता दिए। ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है इसका भी लिंक और ये जो मैंने PDF बनाया है इसका भी लिंक मैंने अपने वेबसाइट पे दे दिया है, जो कि है taxshastra.com। सबसे ऊपर ही है, यहाँ पे आके आप रीड मोर करेंगे। रीड मोर करने के बाद देखिए ये PDF वाली समरी का लिंक है और ये
जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसका लिंक है, बाकी जो मैंने टेबल बनाया है मैंने उसको भी यहाँ पे डाल दिया है ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सके। तो जिनको भी डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा वहां से आके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो आई थिंक कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं वो 100% क्लियर हो गई और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।